the reference circle method, the next topic of this oscillation. अब ये रेफरेंस सर्कल मेथड एग्जैक्टली है क्या वो समझते हैं, है ना। से ये सर्कल वगैरह ये आफ्टर स्टेज है ना। बिफोर क्या है, ये सिर्फ एक रॉड है, एक हॉरिजॉन्टल एक रॉड हमने कंसीडर किया है जो कि इनिशियली प्लेस एट एक्स एक्सिस, है ना। ये उसकी इनिशियल पोजीशन लेट अस अज्यूम, राइट। ऑन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देयर इज अ लाइट इल्यूमिनेशन, है ना। यहाँ पे ये जो एरोज मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, तो इधर से लाइट आ रहा है और इधर से लाइट आ रहा है ना। इनिशियली से अगर ये रॉड यहाँ पे है, तो इधर से जब लाइट आएगा तब इसकी परछाई कहाँ तैयार होगी? लाइट जो है, लाइट की डायरेक्शन जो है, रे ऑफ लाइट जो है, ये रॉड के साथ पैरेलल है। मतलब डेफिनेटली जो लाइट रे है ये यहाँ पे आके इंसिडेंट होंगे, तो इसकी परछाई कहाँ पे तैयार होगी? डेफिनेटली एट दिस पॉइंट, मतलब एट ओरिजिन पे परछाई रहेगी, इस तरीके से, बराबर है। लेट अस से दिस हैज बीन डिस्प्लेस्ड बाय सर्टेन एंगल, और अब ये यहाँ पे आया, तो ये लाइट जो है ये कैसे आएगा? ये यहाँ पे इंसिडेंट होगा, उसके नीचे यहाँ तक के जाएगा, यहाँ पे जाएगा, मतलब ये सारे नीचे नीचे वाले पोर्शन पे जाके ही इंसिडेंट होगा और वहीं पे ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ से आर पार नहीं जा पाएगा। तो इस रॉड की परछाई कहाँ से कहाँ तैयार होगी? यहाँ से परपेंडिकुलर इधर प्लॉट कर दो, तो ये रॉड की परछाई का साइज कितना रहेगा? ये इतना रहेगा जितना ये ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। फिर ये रॉड इधर से घूम के यहाँ पे आएगा, 90 डिग्री पे अगर है, ये 90 डिग्री हो गया, दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 270 डिग्री, एंड अगेन दिस इज और 360 डिग्री, है ना। तब ये रॉड यहाँ पे अगर आएगा तो इसकी परछाई जितना रॉड रहेगा उतनी ही उसकी परछाई रहेगी यहाँ पे, बराबर है। फिर वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट, अब वो यहाँ तक की ही है, तो लाइट कहाँ तक के इंसिडेंट होगी? इधर से इधर, इधर, ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक के, यहाँ से आगे निकल जाएगी, तो यहाँ से परपेंडिकुलर प्लॉट कर देते हैं इधर, तो हमारी परछाई कहाँ पे तैयार होगी? दूसरी छोटी लाइन तैयार होगी, ये परछाई, मतलब पहले 0 थी, 0 से ऊपर गई, 90 डिग्री पे यहाँ पे रहेगी, फिर नीचे आई, फिर यहाँ तक के, मतलब अब रॉड अगर यहाँ पे 180 डिग्री पे आएगा तो वापस से 0 पे आएगा, एक पॉइंट मतलब परछाई रहेगी। फिर वो धीरे से थर्ड क्वाड्रेंट में इस तरीके से बढ़ते गया, राइट। तो ये लाइट रे ये यहाँ तक के इंसिडेंट होगा, ये सारा लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगा, इसकी परछाई कहाँ पे तैयार होगी? यहाँ से परपेंडिकुलर प्लॉट कर दो ऑन द वाई एक्सिस, तो ये हो गई इसकी परछाई तैयार। दिस इज द लेंथ ऑफ दैट शैडो, राइट। फिर लाइट इधर से आ रहा है ना, तो ये यहाँ तक के आएगा, इधर तक के ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ तक के, और फिर इसकी शैडो जो है वो वाई एक्सिस पे यहाँ से परपेंडिकुलर इधर, तो शैडो का साइज हो जाएगा इतना। फिर वापस यहाँ पे आया तो एक्स एक्सिस, तो वापस से डॉट। हैव यू इमेजिन द पोजीशन हाउ इट विल बी चेंजिंग? बराबर ध्यान देंगे। पहले इनिशियली डिस्प्लेसमेंट 0 थी, मैं ग्राफिकली उसको समझाता हूं, है ना। डिस्प्लेसमेंट पहले 0 थी, है ना, जब एक्स एक्सिस पे थी। फिर वो धीरे से बढ़ी, डिस्प्लेसमेंट मतलब परछाई का साइज यहाँ तक के हुआ, धीरे से ये बढ़ गया, फिर और इधर इधर आया तो और बढ़ेगा इसका साइज, मतलब एम्पलीट्यूड जो है इसका साइज धीरे धीरे, डिस्प्लेसमेंट का साइज जो है या उसका मैग्नीट्यूड जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, यहाँ तक के आएगा। और सबसे ज्यादा कहाँ पे रहेगा? 90 डिग्री पे, तो ये 90 डिग्री पे मैक्सिमम आ गया, है ना। दिस इज एट 90 डिग्री 0। फिर इधर से नीचे आएगा तो परछाई का साइज क्या होते जाएगा? कम 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 होते जाएगा, इट गेट्स रिड्यूसेस, और मिनिमम कहाँ पे रहेगा? 180 डिग्री पे, है ना, परछाई का साइज डॉट बनेगा, राइट। फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में और बढ़ते जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो वो धीरे धीरे उसका साइज, परछाई का साइज और बढ़ते जाएगा, इट वुड गोज ऑन लाइक दिस, अगेन इट विल बी मैक्सिमम एट 270 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री,
270 डिग्री पे मैक्सिमम, और फिर वापस आएगा तो यहाँ पे 360 डिग्री पे अगेन इट इज 0। मतलब यहाँ पे रॉड क्या कर रहा है, सर्कल उसने परफॉर्म किया, लेकिन इट इज परफॉर्मिंग द oscillations, and the oscillations are simple harmonic oscillations, and the waveform is like this, and so this is nothing but the waveform of SHM, right? इसको अगर ये 3 मार्क के लिए आता है तो आपको ये डायग्राम थोड़ी सी ड्रॉ करके दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज यू विल गो फॉर दिस डायग्राम। यहाँ पे हम आते हैं, इनिशियली हमें पता है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, जहाँ पे फाई इज नथिंग बट द इनिशियल फेज ऑफ द पार्टिकल, राइट, परफॉर्मिंग SHM। तो लेट अस अज्यूम अगर पार्टिकल इनिशियली कुछ फाई इतने एंगल पे से दिस इज p0, मतलब दिस इज फाई, फाई इतने एंगल पे एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे है, t इक्वल्स टू t0 या 0 ले लेते हैं, t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल इनिशियली इस जगह पे है, फिर इन टाइम t ये यहां से डिस्प्लेस होके यहां तक के आ गया, तो दिस इज let us say point P, right, and it is at time t is equals to t or t1 you can say, or this is t1 तो this is t2 तो t2 is equals to t, t1 is equals to 0, t2 is equals to t, right? इसको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं, right, and all these are nothing but what, the radius r, है ना। अब इस वक्त पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, हमें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन तैयार करना है ना। तो अगर हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहां से ये फाइनल पॉइंट से विच इज t2 इज इक्वल टू t, यहां से एक परपेंडिकुलर ऑन द y एक्सिस प्लॉट कर देंगे, और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर प्लॉट करने के बाद हमें ये पॉइंट मिल रहा है, इसको ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर दो, है ना। और ये जो डिस्प्लेसमेंट हमें मिल रही है इट इज अलोंग द y डायरेक्शन, y एक्सिस, तो इसको हम y से डिनोट कर देते हैं, राइट। और इसकी अभी हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये यहाँ पे पार्टिकल ने जो एंगल परफॉर्म किया है ये फाई इनिशियल हो गया, और यहाँ से यहाँ लेट अस से इट इज ओमेगा टी, तो ये टोटल एंगल उसने कितना परफॉर्म किया है यहाँ से यहाँ तक के, दिस इज फाई प्लस ओमेगा टी, मतलब ओमेगा टी प्लस फाई इट इज सेम एंगल, दिस इज नथिंग बट थीटा वी कैन से, और यही एंगल यहाँ पे बनेगा, दिस इज ऑल्सो थीटा विच इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई, अल्टरनेट एंगल है ना, तो दिस इज ऑल्सो एंगल थीटा दैट इज ओमेगा टी प्लस फाई। और हमें y डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो इस थीटा की अपोजिट साइड है y, और अपोजिट साइड के लिए ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, साइन, तो देयरफॉर यहाँ पे पी एम ले लेते हैं, तो इन ट्रायंगल ओ एम पी जहां पे एंगल एम इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है ना, दिस इज परपेंडिकुलर, राइट। तो यहाँ पे अगर हमने साइन थीटा अप्लाई कर दिया तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, अपोजिट साइड, एंड अपोजिट साइड इज ओ एम अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज ओ पी, एंड ओ एम इज नथिंग बट वाई डिवाइडेड बाय ओ पी इज इक्वल्स टू स्मॉल आर, है ना, दैट इज रेडियस हियर, राइट। एंड दिस हमें y चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r साइन थीटा की तरफ चला जाएगा, तो इट इज r इंटू साइन ऑफ थीटा। इक्वेशन वही है, इसको अगर को रिलेट करते हैं तो दिस इज x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई, है ना। तो ओमेगा टी प्लस फाई मतलब क्या है, थीटा है, तो थीटा आ गया ओमेगा टी प्लस फाई के जगह पे, साइन के जगह पे साइन है, एम्पलीट्यूड के जगह पे मतलब ए के जगह पे स्मॉल आर आया, दैट इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द रॉड इन अदर वर्ड्स, है ना। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे अलोंग वाई एक्सिस आ रही है, क्यों, क्योंकि इल्यूमिनेशन हमने अलोंग एक्स डायरेक्शन कंसिडर किया है, वही अगर इल्यूमिनेशन हमने वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन कंसिडर कर लिया तो हमें यहाँ पे y के जगह पे क्या आ जाएगा, x मिल जाएगा, है ना। तो x इज इक्वल टू आर साइन थीटा मिलेगा उस टाइम पे, यहाँ पे हमें y इज इक्वल टू ए साइन आर साइन थीटा मिला है, थीटा के जगह पे अगर हमने ये उसकी वैल्यू रख दी तो इट बिकम्स r इंटू साइन ऑफ
omega t plus phi. So this is the displacement of the particle performing SHM in reference circle method. डिस्प्लेसमेंट आ गया, दिस इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट आ गया, इसको डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी मिलेगी अलोंग वाई डायरेक्शन, उसको डिफरेंशिएट कर दो, एक्सीलरेशन मिलेगा अलोंग वाई डायरेक्शन, राइट. तो देयरफॉर vy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy by dt, and d by dt of y is what, it is r into sine of omega t plus phi it is, and vy ये हमने इसके पहले ही सॉल्व किया है, तो r कांस्टेंट है, बाहर हो गया, साइन का डेरिवेटिव इज cos ओमेगा t प्लस phi इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा t प्लस phi इज ओमेगा. तो vy की वैल्यू हमें मिलेगी, इट इज r इंटू ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा t प्लस phi. दिस इज वी कैन कॉल इक्वेशन नंबर 2 इट इज. अब वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी को एक और बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो हमें एक्सीलरेशन मिलेगा, एंड देयरफॉर ay एक्सीलरेशन अलोंग y डायरेक्शन ay इज इक्वल्स टू dvy बाय dt हो जाएगा, एंड देयरफॉर ay इज इक्वल्स टू d बाय dt ऑफ vy क्या है, r ओमेगा cos ओमेगा t प्लस y, तो r ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t प्लस phi इट इज, r ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, एंड डेरिवेटिव ऑफ cos इज माइनस साइन ओमेगा t प्लस phi into derivative of omega t plus phi is omega, right. So therefore ay is equals to, ये ओमेगा सामने आएगा और ये माइनस साइन भी बाहर कर देंगे, तो इट बिकम्स r इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा t प्लस phi. दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेशन, कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3 इट इज. इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, अगर हमने दैट इज ay इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज कर दिया, तो r इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या होता है, r इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इज y, इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर y हो जाएगा. ये अलोंग y डायरेक्शन हमने कैलकुलेट किया है, हमें डिस्प्लेसमेंट मिली है इसलिए y आया है. वैसे हमारा इक्वेशन a की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर x रहती थी, क्योंकि वहां पे डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन रहती थी. बात क्लियर है सबको? सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द रेफरेंस सर्कल मेथड, विल बी आस्क यू फॉर 3 marks, राइट.